बिकॉज अपने को जब भी कोई पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगा एक पेमेंट गेटवे की। चाहे आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट या कोई सा भी प्रोडक्ट इंडिया में सेल कर रहे हैं या बाहर सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी के टाइम में देखें तो लास्ट 1 ईयर से, मतलब दिसंबर से, बहुत सारे जो पेमेंट गेटवे थे तो वह गवर्नमेंट ने उनका ऑन बोर्डिंग बंद कर दिया है। तो ये बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अभी जो जो मोस्ट फेमस पेमेंट गेटवे था इंडिया का, रेजर पे, उस पे तो अभी तक ऑन बोर्डिंग बंद है। जस्ट अभी मैंने चेक किया, जैसे कैश फ्री है तो 2-3 जो पेमेंट गेटवे है उन पे ऑन बोर्डिंग बंद है, तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर अभी देखें इंडिया की बात करें तो अभी मुझे केवल 2 ही पेमेंट गेटवे मिले जहाँ पे हम पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन 2 में से भी एक में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको इंडिया में सेल करना है तो कौन-सा पेमेंट गेटवे बेस्ट रहेगा, और जो रेज़र पे है उनका कौन-सा बेस्ट रिप्लेसमेंट है, या उनका कौन-सा अल्टरनेटिव है अभी प्रेज़ेंट टाइम में। मे बी फ्यूचर में कोई और ऑप्शन आ जाए तो, लेकिन अभी तो मुझे 1-2 ही ऑप्शन मिले, तो मैं दोनों आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपका जो पेमेंट गेटवे का सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट या कोई सा भी प्रोडक्ट सेल करना है तो पेमेंट गेटवे जरूरी। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर इंडियन पेमेंट गेटवे की बात करें तो यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं, जैसे ये जो 5 पेमेंट गेटवे मोस्ट कॉमन यूज पेमेंट गेटवे हैं, जैसे कॉस्मोफिट, इंस्टामोजो, रेजर पे, पेयू, फोन पे, पेटीएम, कैश फ्री। तो इनमें से जो 2-3 पे रेजर पे है, पेयू है, इनमें अभी क्या है, ऑनबोर्डिंग बंद है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जिस्टिंग कस्टमर ही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं? इसके अलावा जैसे आप पेटीएम यूज़ कर सकते हैं, कैश फ्री या फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जीएसटी कंपलसरी मांगते हैं, प्लस आपका कोई बिजनेस होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, जीएसटी मांगते हैं या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगते हैं, तो उसमें भी आपको जो परमिशन मिलना मुश्किल है। अभी हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो बचता है अपना इंस्टामोजो और कॉस्मोफिट। तो मैं अभी आपको इन दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। इनमें से भी कौन-सा बेस्ट है, किसमें आपको ईज़िली एक्सेस मिल जाएगा। तो मैंने दोनों ट्राई किए हुए, तो मुझे पता है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने पहले इन दोनों में भी देखा जाए तो इंस्टामोजो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसमें परमिशन मिलना थोड़ा ईज़ी नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मेरा रिजेक्ट रिजेक्ट मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो क्या होता है, अगर आपको सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको इंस्टामोजो में आपको परमिशन नहीं मिलेगा। आप अकाउंट तो क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपका वेरिफिकेशन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो मैंने ऐसे किया था, तो मेरा 2 महीने तक उन्होंने लटकाया, कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने अपना अकाउंट डिसेबल करना पड़ा। फिर मैंने दूसरे तरीके से ट्राई किया, तब जाके मुझको इंस्टा मोजो का परमिशन मिला। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बोल के करेंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे परमिशन लेना है, उसके कुछ दूसरे तरीके अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो ये ऑप्शन भी है दूसरा, लेकिन सबसे ईज़ी ऑप्शन कौन-सा है, जो आपको फटाफट 5 मिनट में आपको परमिशन मिल जाता है, ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो है कॉस्मोफिट। तो पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि इंस्टामोजो में अभी हम बात करते हैं चार्जेज़ की। तो चार्जेज़ वैसे आप रेज़र पे, कैश फ्री, पेटीएम, अगर आपके पास जीएसटी वगैरह है तो आप पेटीएम ट्राई कर सकते हैं। कैश फ्री तो इनमें जो चार्जेज़ बहुत कम होते हैं, लाइक 2% ही आपका चार्ज करता है। लेकिन जो इंस्टामोजो जो कॉस्मोफिट है, इनमें चार्ज होता है आपका 5% और 10%। अगर आप फ्री प्लान यूज़ करेंगे तो आपको 10% कटेगा कॉस्मोफिट में, अगर आपने पेड प्लान लिया उसका तो आप 5% कटेगा। और इंस्टामोजो में नॉर्मली 5% कटेगा अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। दूसरे प्रोडक्ट है तो उसमें और भी कम हो जाता है, और यूपीआई में कुछ में फ्री भी होता है। तो ये दोनों अच्छे हैं, सकते हैं। जैसे ही आप कॉस्मोफिट की साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप फॉर। तो आपको जैसे साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ या तो आपका ईमेल के थ्रू या फिर आपका जो फ़ोन नंबर है उसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका जब भी लॉगिन के टाइम वही यूज़ करेगा, आपको जस्ट ओटीपी डालना है, या तो ईमेल पे आएगा या उस पे आएगा। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, आपका पेन नंबर, तो वो सारी चीज़ें आपसे डिटेल मांगेगा। तो आपको जस्ट फिलअप करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है, तो आपका 1-2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करके कैसा आपको दिखेगा। तो ये बहुत सिंपल, इसमें कुछ वेरीफाई नहीं करना होता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तब कुछ वेरीफाई नहीं करना होता है। तो मैंने अपने जो कॉस्मोफिट के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा यहाँ। तो यहाँ पे जो आपका जो फ्री प्लान है, अगर आपको कुछ आपका 10% का चार्ज एक कमीशन लेता है जब आप फ्री प्लान यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप पेड प्लान लेते हैं तो उसका कुछ इसका मंथली चार्ज होता है, तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें फ्री प्लान में 10% प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है, और इंस्टेंट पे आउट्स, अगर आपको विदड्रॉ करना है तो आपका 30 से 1 घंटे के अंदर आपका विदड्रॉ भी हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उसका अच्छी चीज़ है।
अगर आपको पेड प्लान लेना है तो यहाँ पे इसने 500 मंथली या 3700 मंथली, तो आपके बिजनेस के हिसाब से, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप फ्री प्लान यूज़ करें। जब आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना लग जाए मंथली 1 लाख, तो आप पेड यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो कमीशन कम हो जाएगा, उसका 5% ही आपका जो प्लेटफॉर्म फी डिडक्ट होगा। तो ये वाला बेस्ट प्लान रहेगा जब आपका अच्छा रेवेन्यू हो जाए। लेकिन आप स्टार्टिंग में फ्री से जा सकते हैं, मैं भी फ्री वाला यूज़ करता हूँ अभी तक तो इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ स्टोर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कुछ प्रोडक्ट है तो वो उसका चार्ज रहेगा, लेकिन अपने को सिर्फ पेमेंट कलेक्ट करने से मतलब है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ और आपका जो कोर्स वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कोर्स है या डिजिटल प्रोडक्ट, वही हो गया आपका कोर्स वगैरह, यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने को क्या करना है, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए अपने को जाना होता है पेमेंट पेजेस पे। तो अभी यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, तो मेरा दूसरा अकाउंट है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डेटास दिखते हैं, तो या कैसे विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ आपने को यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पेमेंट पेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट पेमेंट पेज। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें भी आपका अलग अलग ऑफर है, तो आप पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पेमेंट पेज। तो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट। तो इस एक पेज पे अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाने हैं तो ये स्पेशली जो ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। तो अपना डिजिटल प्रोडक्ट है तो हमें क्लिक करना है डिजिटल प्रोडक्ट। इसके बाद कंटिन्यू पे, तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो ये हमारा जो प्रीव्यू दिखाएगा, हमारा कैसा पेज दिखेगा, तो ये हमारा डेस्कटॉप रहेगा, ये हमारा मोबाइल इंटरफेस रहेगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये आपका अपलोड योर डिजिटल फाइल। तो यहाँ पे आपको अपना डिजिटल जो भी प्रोडक्ट है उसका फाइल अपलोड करना है। उसके दो तरीके, या तो आप यहाँ से ब्राउज करके जो फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अपन ने एक पीडीएफ फाइल का लिंक बनाया था और अपन ने उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड किया था। जो सेम चीज़ हम जो थैंक यू पेज पे दिखाया था, तो वो ये क्या करेगा, जो 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 ईमेल सेंड करेगा तो उसके अंदर इस फाइल का लिंक सेंड करेगा। तो जैसे ये लिंक जाएगा तो जो भी कस्टमर होगा तो उसको उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से वह यूज़ कर सकता है। और सेम चीज़ अपन ने थैंक यू पेज पे भी डाउनलोड बटन पे लिंक किया, तो सेम फाइल अपने को यहाँ पे ऐड करना है। या तो आप ब्राउज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्राइव का लिंक है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड करना मैंडेटरी है। तो आपको जो फीजेबल लगे आप कर सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ से ड्राइव का लिंक ऐड मैं ब्राउज करके अपलोड कर देता हूँ। तो जैसा मैंने ये फाइल बनाया था राइट, तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो मेरा फाइल अटैच हो गया। ड्राइव का लिंक डालना है तो वो भी इक्वली है, वो उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, आपका डिजिटल फाइल जरूर बनाए और यहाँ पे अटैच करें, तो ये मैंडेटरी है। उसके बाद प्राइसिंग फिक्स है या कस्टमर डिसाइड, तो नॉर्मली हम फिक्स्ड ही रखते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट प्राइस है 299, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस दिखाना है तो आप कितना दिखाएंगे, तो यहाँ पे 299। तो जैसे मेरा 299 ऑफर प्राइस है और मेरा मेन प्राइस जैसे मैंने दिखा दिया 9,999, तो 70% ऑफ। तो नॉर्मली हम ऐसा ही दिखाते हैं। या आपको ज़्यादा डिस्काउंट दिखाना है तो 85% या जैसे भी आप दिखाना है तो हमें ऐसा दिखेगा, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। 299 हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। लिमिट क्वालिटीज़ को अनलिमिटेड ही रखना है, तो सेट प्रोडक्ट पॉलिसी, तो रिफंड पॉलिसी है तो हमारा कुछ है नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट में हमारा कोई रिफंड पॉलिसी होता नहीं। अगर आपका है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम प्रोवाइड करते नहीं, तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। अभी यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जैसे शीट है, टेम्पलेट है, रील्स है, कुछ भी है जो आप नाम दे देना। जैसे मैंने शीट दे दिया, इसका कैटेगरी हमारा क्या था, जो फूड एंड, तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज हम एजुकेट कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कवर इमेज डालना है, तो आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते आपकी चॉइस है, लेकिन मैं डाल देता हूँ जस्ट फॉर। तो मैंने इमेज अपलोड कर दिया है, मैंने डाउनलोड किया था उसी पेज से। अभी यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में आप वही डाल सकते हैं जो आपने अपने लैंडिंग पेज पे डाला हुआ है। तो वहाँ से कुछ पॉइंट उठा के आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालें। तो हम डाल देते हैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके हमारे लैंडिंग पेज से। तो मैंने जस्ट ऐसे कॉपी पेस्ट किया है, चाहिए तो आप इसको फॉर्मेटिंग कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत डाल दें तो अच्छा दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा राइट। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट बटन क्या रखना है आपको, मेक पेमेंट या बाय नाउ, शॉप नाउ, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप एफ भी डाल सकते हैं कि तो एफ अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, या अगर आपने लैंडिंग पेज पर डाला हुआ है तो कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पे सोशल लिंक भी डाल सकते हैं, यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नाम दे देना उसका टेस्टिमोनियल, तो आप लैंडिंग पेज पे ऑलरेडी डाला हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो आप डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। उसके बाद आपको जाना है सेव एंड कंटिन्यू। अभी यहाँ पे मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट
ईमेल और फ़ोन नंबर तो मैंडेटरी होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और फील्ड भी चाहिए कलेक्ट करना है यूज़र से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम जैसे टाइप टेक्स्ट रखना है, टेक्स्ट में हम जैसे अपने को नेम भी कलेक्ट करना है तो नेम डाल देते हैं। फील्ड को मैंडेटरी रखना नहीं रखना, रखना है तो चूज सेलेक्ट करना है, नहीं रखना है तो ऐड क्वेश्चन। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। एक तो ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर और नेम। तो अभी ये 3 चीज़ें कलेक्ट करेगा, ये जो भी इसको फिल करेगा पेमेंट को। और मोबाइल में मेरा ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको थैंक यू, अगर आप रिडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसी पे थैंक यू मैसेज दिखा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो बेस्ट क्या है, हमने ऑलरेडी थैंक यू पेज बनाया हुआ है तो हम इसको थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे जिससे पेमेंट सक्सेस होगा। तो अभी आपको क्या करना है, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, वरना इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड पॉलिसी, मतलब दिस प्रोडक्ट डोंट हैव एनी रिफंड, टर्म्स एंड कंडीशन इसका बाय डिफ़ॉल्ट आता है। कुछ आपको एडिशनल डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपका जो मेटा पिक्सल यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे डाले नहीं डाले से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हम ऑलरेडी इसको सेट करेंगे हमारे लैंडिंग पेज पे, तो इतना मैंडेटरी नहीं है। गूगल एनालिटिक्स पे डालना है तो आप डाल सकते हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पे आईडी डालना होता है, बट मुझे नहीं लगता है अच्छे से वर्क करता होगा। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ डालनी है, अपना यहाँ पे लैंडिंग पेज का थैंक यू पेज का यूआरएल डालना है। तो जैसे पेमेंट सक्सेस होगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो हमने अपन ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं सिंपल डाल देता हूँ। तो हमारा जो थैंक यू पेज था, तो मैं इसका यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, और तो मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जो बनाया था अपना जो थैंक यू पेज, इसको डाल देते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी सिंपल है, अभी कुछ नहीं करना। अगर आपको कूपन कोड डालना है, डिस्काउंट देना है तो आप डाल सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ कूपन कोड डालना है, जैसे कुछ भी कोड डाल देना है, फ्री 50, अगर आप 20% डिस्काउंट देना है तो आपको कूपन कोड बना के कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 20। अगर आप ऐसा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो फिक्स प्राइस रखना चाहे तो फिक्स रख सकते हैं। जैसे आपको कोई फेस्टिवल पे ऑफर देना है, या जब आप किसी को रिटारगेटिंग करते हैं तो उस टाइम ऐसे जनरली ऑफर दिया जाता है, तो आप बना के डाल सकते हैं। नहीं डालना तो ब्लैंक कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करूँगा तो भी आपको मैं रिव्यू में दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, हैव अ कूपन। तो जैसे ही कोई भी यहाँ पे कूपन डालेगा तो उसको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पर कूपन कोड डाल के अप्लाई करेगा तो उसको डिस्काउंट 10%, 20%, जितना भी आप डालेंगे मिल जाएगा। नहीं डालने तो आपकी चॉइस है, आप रख सकते हैं, तो आपके ऊपर है। तो मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे 299 ही प्राइस रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, जो भी आपका सपोर्ट का ईमेल आईडी अपना मैंडेटरी होता है। उसके अलावा आपका फ़ोन नंबर, तो मैं दोनों डाल देता हूँ जिससे मैं, बाकी जीएसटी पेज एक्सपायर करना है तो आपको डाल सकते हैं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं। तो हमारा ये बेसिक चीज़ें हमने डाल दी है। इसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी कुछ नहीं, आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको थीम को डार्क करना है तो आप क्या करेंगे, सारा फ़ॉन्ट वाइट में हो जाएगा, ऐसा आपका डार्क थीम दिखेगा। अगर लाइट रखना है तो ऐसा रखना है, आपको कलर चेंज करना है तो आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और आपका प्रीव्यू चेक कर लें। इसके बाद इसको सेव एंड पब्लिश कर देना। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो लिंक जनरेट हो जाएगा, तो आपको इस लिंक को कॉपी करना है। तो हमारा पेमेंट पेज जनरेट हो गया। इस लिंक को आप या तो कहीं पे रख लें या फिर बाद में भी आप यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक कॉपी करना है। तो हमारा पेज जनरेट हो गया। तो जो भी यूज़र आएगा तो यहाँ पे इसका एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रेवेन्यू, कितने लोगों ने परचेज किया तो मेंबर आ जाएगा, कितना रेवेन्यू हुआ। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन का टैब दिख रहा होगा, तो जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन सक्सेस हुए, कितना रिफंड अगर कर रहे हैं तो कितने कैंसल्ड हुए, कितने परचेज हुए, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो भी आप देख सकते हैं, जैसे कैन सक्सेस होगा तो आपको ऐसा आ जाएगा 199 सक्सेस, कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपको प्लस आपको यहाँ से जो कस्टमर का डिटेल भी मिल जाएगा, जैसे आपको किसी ने कैंसिल किया है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल मिल जाएगा। तो उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप उसको मैसेज करके रिटारगेट भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो विथड्रॉ कैसे करना है। तो विथड्रॉ करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे वॉलेट पे। तो वॉलेट पे भी मेरे इस अकाउंट में कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको मेरे दूसरे अकाउंट में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 00 विड्रॉ है। जैसे आपका अमाउंट आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ। लेकिन विड्रॉ करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको कौन से बैंक अकाउंट में लेना है या यूपीआई में लेना है। तो आपको पहले यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा। विड्रॉ आपको कहाँ करना है, बैंक अकाउंट में करना है या यूपीआई में करना है। तो आपको यूपीआई में ऐड करना है तो आपका यूपीआई आईडी ऐड कर देना, वेरीफाई कर देना, ऐड हो जाएगा। अगर बैंक अकाउंट में डालना है तो आपको उसमें बैंक अकाउंट का नंबर
उसका आईएफएससी कोड और उसका नेम डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो आप जिसमें भी आपको पैसा चाहिए उसमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भी आपको सेट करना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पज से। इसके अलावा टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको चाहिए तो ऑन कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको विड्रॉ करना है तो पहले आपको केवाईसी करना पड़ेगा। यस, बिकॉज़ हम जब पेमेंट कलेक्ट करने के टाइम केवाईसी नहीं मांगता, लेकिन अब विड्रॉ करना पड़ेगा तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा, तभी आप मनी विड्रॉ कर पाएंगे इस कॉस्मोफिट से। तो वो बहुत सिंपल है, आपको अपना जो आधार कार्ड से केवाईसी हो जाएगा, आपका जो भी डिजी लॉकर होता है तो उसके थ्रू ये अभी केवाईसी कंप्लीट करता है। तो डिजी लॉकर में आप अकाउंट बना लेना, आपका जो भी लिंक्ड फ़ोन नंबर हो आधार कार्ड से, तो ईजिली हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो वो हो जाएगा, तो वो होने के बाद ही आप मनी विड्रॉ कर पाएंगे, तब तक विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मुझे जस्ट बतानी थी, वरना मेरा दूसरा अकाउंट है तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो मेरा एक अकाउंट है कॉस्मोफिट का, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सारा ट्रांजेक्शन कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना कैंसल्ड हुआ है, कितना परचेज जो मैंने खुद किया है यहाँ पे, जो मैं टेस्टिंग करने के लिए करता हूँ, तो वो यहाँ पे दिखा देगा जैसे कितना कैंसिल हुआ है। जैसे मेरा 44 ऑर्डर कैंसिल हुआ है यहाँ पे, प्लस 26 मेरा सक्सेस हुआ है। तो अ, जो कैंसिल हुआ है तो उसका मुझे यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। जैसे किसी भी कस्टमर ने अगर मेरा अकाउंट कैंसिल किया है तो उसको मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मिल जाता है, तो मैं उसको व्हाट्सअप करके उसको फिर से बोल सकता हूँ, या उसको कुछ ऑफर दे के 20-30% फिर से उसको अपने लैंडिंग पेज पे बुला सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट है, आप जो जो कैंसिल हुए उनको छोड़ना नहीं है, उसको कस्टमर से या तो आपको ईमेल करे या फिर आपको व्हाट्सअप करके उनके कनेक्ट करें, उन्होंने क्यों कैंसिल किया, उनका क्या इशू है, तो इससे आपका जो परचेज बढ़ जाएगा। तो मैं भी वही मेथड करता हूँ। इसके बाद आपको वॉलेट में विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाएंगे तो अभी जैसे मेरे वॉलेट में 8 11 अमाउंट वॉलेट में विड्रॉ मैंने इतना किया हुआ है, तो विड्रॉ करने का जो मेरा यहाँ पे जो विड्रॉ किया है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा और अर्निंग करना है। तो ये विड्रॉ का बटन तभी एक्टिव होता है जब आपने केवाईसी किया हुआ है, तब तक एक्टिव नहीं होगा। तो आपको विड्रॉ निकालना है तो विड्रॉ पे जाना है, यहाँ पे अपना जितना 500 1000 जितना भी अमाउंट निकालना है विड्रॉ करना है। तो आपका केवाईसी होने के बाद 1 से 2 घंटे में आपके अकाउंट में या यूपीआई में जो भी इसमें भी आपको अमाउंट चाहिए वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। तो आपका तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए अच्छा रहेगा कॉस्मोपीड, अभी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो दूसरे पेमेंट गेटवे हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो होप आपको इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे पेमेंट कलेक्ट करना है, कैसे इसको केवाईसी करना है, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे अमाउंट को विड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाँ, अगर आप कॉस्मोफिट्स का यूज़ करने वाले हैं तो मतलब आपके पास यही ऑप्शन है भाई, आप कॉस्मोफिट के अलावा कुछ और यूज़ ही नहीं कर सकते अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉस्मोफिट का लिंक दिया हुआ है, अगर आप उससे वो लिंक यूज़ करेंगे तो मुझे थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके अकाउंट बनाएं, तो इतना तो सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो आप होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वैल्यू मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, किसी को ज़रूरत है तो शेयर करें, अगर किसी को पेमेंट गेटवे चाहिए। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट के अलावा आप दूसरे भी अगर आपका सर्विसेज है तो इसका यूज़ करके पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और जब आपका अच्छा रेवेन्यू आए तो आप फिर पेड प्लान पे जा सकते हैं, बिकॉज 5% कम होना मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होता है अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है तो।